हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियोस की सीरीज़ में हम PYQ एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो कि हमारी स्ट्रेंथ है। वी ऑलवेज स्टार्ट विद द PYQ, वी ऑलवेज एंड विद द PYQ, ठीक है। सो कल के वीडियोस में मैंने आपको सोशोलॉजी के PYQ को कैसे एक्सप्लोर करना है, कैसे अपना फाउंडेशन बिल्ड करना है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज GS के एक सब्जेक्ट को लेके चर्चा करेंगे, ठीक है। PYQ इज़ द ओनली वे टू विन दिस एग्ज़ाम एंड टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, ठीक है। प्रीलिम्स में भी यही मैं बोलता रहा, GS में भी यही बोलता रहा, CSET में भी यही बोलता रहा, यहाँ भी यही बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि यही सच है, ठीक। चलो, अनगिनत टॉपर्स की वीडियोस और अनगिनत टीचर्स के गाइडेंस को देखने के बाद ही ये इस कंक्लूजन पे मैं पहुँचा हूँ। चलो, बीइंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज एजेंडा, ठीक है। तो मैं आपको एक एल्गोरिदम बताऊंगा कि हाउ यू कैन कवर योर सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो सबसे पहले वी ऑल नो कि अगर हमें कुछ भी कवर करना हो गया तो हमें सबसे पहले जाना होता है अपने सिलेबस पे, ठीक है। सो हमारा आज का एल्गोरिदम रहने वाला है कि वी विल एक्सप्लोर आवर सिलेबस, ठीक है, सिलेबस। उसके बाद हम जाएंगे टॉपर्स कॉपी पे, ठीक है। अच्छा, टॉपर्स कॉपी पे डायरेक्ट जंप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखो, जब आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, राइट, तो आपके पास सोर्स ऑफ ट्रूथ होता है UPSC की ऑफिशियल आंसर की। आप उससे जाके मैच कर लोगे कि भाई किस में क्या सही है, और उसके हिसाब से आप अपने आंसर पे पहुंच रहे हो, नहीं सब पहुंच रहे हो, एंड यू कैन जज वेदर यू आर राइट यू आर रॉन्ग, ओके। सिलेबस देख के आप सीधा अपने आंसर की पे जाओगे, बट यहाँ पे आवर आंसर की इज रिप्लेस्ड विद द टॉपर्स कॉपी, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे टू इवेल्युएट कि हम सही भी जा रहे हैं, मतलब जो पढ़ रहे हैं वो सही भी है, और हमें पढ़ना किस डायरेक्शन में पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि जब कोई भी टॉपर्स अपना टेस्ट लिखता है वो अपना बेस्ट लिखता है। इस चीज़ को समझो, बहुत ध्यान से समझो कि टॉपर्स कॉपी की रिलेवेंस क्या है। जो भी टॉपर लिखता है वो अपना बेस्ट लिखता है, ठीक है। टाइम बाउंड मैनर में लिखता है, मतलब कि वो उतना ही लिख पाया उसको कितना भी आता हो, है ना। वो लक्ष्मीकांत का चेला हो, बट स्टिल इतना लिख पाया विद इन द टाइम लिमिट, विद इन द स्पेस लिमिट, विद इन द वर्ड लिमिट। वो अपना बेस्ट देगा, विद इन द टाइम देगा, और जो एग्जाम में एक्चुअल रिफ्लेक्ट होगा वही है इसका टॉपर कॉपी में लिखा हुआ। तो इट इज़ काइंड ऑफ आवर आंसर की, है ना। जैसे प्रीलिम्स की PYQ की आंसर की होती थी, वैसे ये हमारी टॉपर्स कॉपी है। चलो, हम पहले सिलेबस पे आए, फिर टॉपर्स कॉपी पे गए, उसके बाद हम जाएंगे अपने टॉपर्स कॉपी हमने जब देख ली, उसके बाद हम अपने PYQs पे जाएंगे, ठीक है। PYQs हम देखेंगे कि टॉपर कॉपी से रिलेटेड PYQ, जैसे लेट से हम अभी एक टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसका हम देखेंगे कि टॉपर ने उस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन लिखा है कि नहीं। उसके बाद हम उसका PYQ देखेंगे, उसके बाद हम उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स देखो कैसे बनेगा। शॉर्ट नोट्स बनेगा जो टॉपर ने लिखा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बेस्ट लिखेगा, और जो हमारा करंट अफेयर चल रहा है करेंटली उस टॉपिक से रिलेटेड, वो हमारा एक ऐड ऑन होगा। उसके बाद अगर हम AI से कुछ हेल्प ले पाएँ, है ना, कोई अच्छा कीवर्ड डाल पाएँ, कोई अच्छा डायग्राम डाल पाएँ, समथिंग लाइक दैट, ये हमारा वैल्यू एडिशन हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स बन गया, टॉपर्स कॉपी देख ली, PYQ देख ली। अब क्या देखेंगे? आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है, आंसर राइटिंग करेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर एल्गोरिदम। ये है आई एम टीचिंग यू हाउ टू फिश इंस्टेड ऑफ गिविंग यू फिश, है ना। मैं आपको एक PDF बना के दे दूं, वो PDF कल्चर जो है ना, इट इज़ डिस्ट्रॉइंग स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी। दिस इज सो बोरिंग एंड सो लाइक इट इज़ क्राइम अगेंस्ट द UPSC एस्पिरेंट, जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर डूइंग ईयर ऑन ईयर। दिस इज द एल्गोरिदम दैट यू शुड फॉलो टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट एस्पिरेंट। चलो, अब दुख दर्द मेरा बाहर आएगा, बट बी विथ मी। चलो, स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस से, ठीक है। सबने बताया होगा कि सिलेबस की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, आपको एक एक लाइन याद होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो मेरे पास भी सिलेबस की कॉपी है। इफ़ यू कैन सी इट, दिस इज़ हाउ माई सिलेबस कॉपी लुक्स लाइक, ठीक है। अब इसमें से पढ़ते हैं कोई एक टॉपिक जिसको हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो इसमें दिया हुआ है, लेट्स से सेकेंड लाइन में दिया हुआ है, ठीक है। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने नोट्स पे। मतलब नोट्स मतलब एक हमारा स्ट्रक्चर होगा ना, 1 पेजर 2 पेजर नोट्स बनाने के लिए हमारा एक सिलेबस के पॉइंट का स्ट्रक्चर होगा। तो मैंने लिख लिया यूनियन और स्टेट, ठीक है। उसके क्या जानने हैं? फंक्शंस जानने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जाननी है, इसका फंक्शन क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उसके बाद सेकंड जो हमारा सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से है, उसने कीवर्ड दिया हुआ है फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके इश्यूज़ दिए हुए हैं, उसके चैलेंजेस दिए हुए हैं, ठीक है। ये 4-5 कीवर्ड हमने देख लिए।
चलो अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपर्स की कॉपी से। तो मैंने ये टॉपर कॉपी विजन IAS के वेबसाइट से डाउनलोड की है एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू देम एंड द टॉपर जिसकी भी ये कॉपी है, मैं बस एनालाइज कर रहा हूँ। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं कि लेट्स से ये है इनका, थोड़ा सा मैंने बहुत एनालिसिस कर दिया था तो मैंने इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आया, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया कि डू यू अग्री विद द व्यू द टाइम हैज़ कम टू रिविजिट द 7th शेड्यूल। ठीक है, 7th शेड्यूल पे बात हो गई है कि हमें इसको रिविजिट करना है। अब देखो इसी में आपको समझना है कि आंसर की डिमांड कैसे मैच करनी है, आपको आंसर को ब्रेक डाउन कैसे करना है वगैरह वगैरह। ठीक, 7th शेड्यूल को हमें रिविजिट करने की ज़रूरत आ गई है ना। डू यू अग्री, आपका मत पूछा है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्स, डिस्कस्ड इट विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। देखो अगर आप PYQ को एनालाइज करोगे तो इट हैज़ बिन बिकम अ ट्रेंड कि वो आपसे आर्ग्यूमेंट पूछेंगे, वो आपसे एग्जाम्पल पूछेंगे, वो आपसे प्रूफ पूछेंगे, है ना, विद रिलेवेंट केस स्टडीज़, विद रिलेवेंट डेटा, विद रिलेवेंट फैक्ट। तो इस तरह से तो आप जो कुछ भी पढ़ो उसका एक दो फैक्ट उठा लो कहीं से, ये आपकी एल्गोरिदम बन जानी चाहिए, ये आपका माइंडसेट बन जाना चाहिए। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट एस्पिरेंट की तरफ ऐसे ऐसे हम बढ़ेंगे। चलो तो इसमें ये चीज़ ने पूछ ली कि हमें भाई 7th शेड्यूल को रिविजिट करने की ज़रूरत है और हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल क्या है, प्रीलिम्स दे क्या है, सबको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ना, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट बनी हुई है। तो अब इसको सोचो कि अगर आप इस चीज़ को आपको आंसर करना है तो आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। आप मुझे 4 पॉइंट में लिख के दे दो, अगर कमेंट में आपको समझ आ रहा है कि क्या क्या मुझे ज़रूरत पड़ेगा, तो मैं बताता हूँ क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है। डू यू एग्री की बात पूछ रहा है तो 2 पक्ष देने पड़ेंगे कि भाई मैं एग्री करता हूँ, क्यों नहीं करता। मतलब कि जब आपका मत पूछे तो डबल साइडेड आप कॉइन बताओ कि आपको बताना है कि हाँ ठीक है कुछ तो प्रॉब्लम है ना, 7th शेड्यूल के जो प्रोविजंस हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं, और इनको आप प्रूव कैसे करोगे, रीसेंट एग्जाम्पल देके, है ना, एग्जाम्पल आप देके प्रूव करोगे। ठीक है, ये प्रूव कर दिया। अब देखो 150 वर्ड ही लिखने हैं, ये चीज़ दिमाग में डाल लो। 150 वर्ड लिखने के लिए आपको 150 पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक लाइन से ऊपर आप नहीं लिख पाएंगे। 7 मिनट मिलता है, 2 मिनट सोचने में, 5 मिनट लिखने में, भाई कुछ ज्ञान नहीं निकलेगा वहाँ। सिंपल प्लेन सिंपल इंग्लिश जो आप पढ़ के जाओगे वही लिखना है, तो जब वही लिखना है तो वही पढ़ो ना सर, ये बात है। ठीक है, तो 7th शेड्यूल में कुछ प्रॉब्लम होगी, क्या प्रॉब्लम होगी, आप 5-6 पॉइंट आपने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपने बता दिया कि 7th शेड्यूल एट सम प्लेसेस इंपॉर्टेंट भी है ना, कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, सेंटर स्टेट में सेपरेशन ऑफ पावर रखने के लिए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एक आप बता दोगे कि कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपके पास स्पेस बचा तो आप बता दोगे कि हाँ इसकी ज़रूरत भी है, मतलब इसका जो बेनिफिट क्या है ना, लोगों को बेनिफिट क्या मिला है सेंटर स्टेट रिलेशन के प्रॉपर पावर डिवोल्यूशन से। उसके बाद पावर प्रॉब्लम बता दी और अच्छाई बता दी। अब जो कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बता दो, उसका कंक्लूजन बता दो, बस यही 4 पॉइंट है, प्रॉब्लम, बेनिफिट, सॉल्यूशन, कंक्लूजन, और इंट्रो में आप जो आपका मन करे लिख दो। ठीक है, यही 4-5 पॉइंट हैं। तो अब देखते हैं कि स्टॉपर ने लिखा क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इनके इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या किया कि जो डॉक्टर NK सिंह हैं, चेयरमैन ऑफ 15th कमीशन, इन्होंने अपना करंट अफेयर यूज़ कर लिया। ठीक है, करंट अफेयर यूज़ किया। अब उन्होंने पूरा नहीं ज्ञान लिखा कि NK सिंह ने क्या कहा, क्यों कहा, क्या उसका किस मीटिंग में कहा वगैरह वगैरह, नहीं, बस ये बोल दिया कि NK सिंह ने भाई बोला था कि हमें 7th शेड्यूल में रिवीजन करना है। ठीक है, अब यहाँ आप NK सिंह की जगह कोई भी नाम डाल दो कि नीति आयोग सजेस्टेड, नेशनल कमीशन फॉर वर्किंग ऑफ रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन NCRWC सजेस्टेड, पुंछी कमीशन सजेस्टेड, सुप्रीम कोर्ट ऑन सेवरल इंस्टेंसेस पॉइंटेड आउट। आप यहाँ पे कुछ भी नाम डाल दो ना, वो सही होगा। जैसे हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं कि अगर किसी पेड़ को अपना प्रेस्पिरेशन से पानी बचाना है ना, एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दैट ट्री यूज टू रिड्यूस देयर वाटर इवापोरेशन। अब भाई इतने सारे ट्री हैं, इतनी सारी जगह हैं, कुछ भी हो सकता है ना, तो ऑल ऑफ द अबव सही होगा। अब उस ज्ञान को यहाँ पे आप यूज़ करिए। इन्होंने लिखा NK सिंह, आपको NK सिंह नहीं आता, कुछ तो आता होगा, नीति आयोग आता होगा, सुप्रीम कोर्ट आता होगा, हाई कोर्ट आता होगा, फाइनेंस कमीशन आता होगा, आप किसी का नाम यहाँ लगा दो,
कहा होगा, किसी ने कहीं कुछ ना कुछ तो कहा ही होगा, और एग्जामिनर ना ढूंढने नहीं जाएगा कि नहीं नहीं भाई ये गलत कह रहा है, मैं इसको गलत प्रूव करके आता हूँ। अगर आप रिलेवेंट हो विद इन द बाउंड्री, देखो ऐसे ही आपका एप्टीट्यूड डेवलप होगा मेंस के आंसर राइटिंग का। इट्स ऑल अबाउट योर एप्टीट्यूड। कंटेंट के पीछे मत भागो, क्रिएटिव बनो। देखो डॉक्टर एन के सिंह की जगह मैं कुछ भी लिख देता हूँ, नीति आयोग है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फाइनेंस कमीशन, रीसेंट रिपोर्ट्स ऑन द XYZ, कुछ भी रिपोर्ट डाल दो। उन्होंने बोला है कि भाई देर इज़ ए नीड टू द रिवीजन ऑफ 7th शेड्यूल। हो गया मेरा इंट्रोडक्शन, आ गया मेरा एक कमेटी का नाम, आ गया मेरा एक करंट अफेयर। कुछ भी करंट अफेयर आप पूरा पढ़ते हो, कोई ना कोई दिमाग में आ ही जाएगा कि भाई सेंटर स्टेट में कुछ तो पंगा चल रहा है ना, डाल दिया आपने। ये आपका इंट्रो हो गया, समझ आ गया, ये एल्गोरिदम आ गया। कहीं भी यूज़ करो इसको, दिमाग लगाओ, कहीं भी यूज़ करो। ज्योग्राफी में आप लिख रहे हो, ICPC का नाम लगा दो, हेल्थ पे लिख रहे हो, WHO का नाम लगा दो, कुछ डेवलपमेंट पे लिख रहे हो, वर्ल्ड बैंक का नाम लगा दो। ये क्लास के ऐसे बच्चे हैं कि कोई भी बदमाशी हो आप इनका नाम लगा सकते हो। ये करना है, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेप 1, ठीक। अब हमने नीड ऑफ रिवीजन क्यों है, कुछ कुछ दिक्कतें होंगी, इसलिए अब देखो जो प्रॉब्लम है इसने इसको यहाँ से कॉन्टेक्चुअलाइज कर दिया कि रिविजिट था ना, वो कीवर्ड यहाँ पे यूज़ कर दिया कि ओ माय गॉड देयर इज ए पावर कट, वेट, सॉरी पावर कट, ठीक है। तो अब आंसर को ब्रेक डाउन करना है। यहाँ पे रिविजिट लिखा था, इन्होंने यहाँ पे रिवीजन कर दिया कि भाई रिवीजन की ज़रूरत क्यों है। अब देखो सिंपल पॉइंट लिखा कि भाई अनफेयर टू द स्टेट विद मोर सब्जेक्ट इन सेंटर दैन स्टेट। तो अब जब आप नोट्स बनाओगे तो आपके नोट्स में एक शॉर्ट पॉइंट क्या रहेगा कि भाई जो सेंटर का सब्जेक्ट है वो स्टेट से ज़्यादा है, ठीक है। ये आप लिख दिया फेडरलिज्म में, सबसे सिंपल पॉइंट, भाई सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, ठीक। कॉन्करेंट लिस्ट इज़ मोर और लेस सेंटर ज्यूरिसडिक्शन ओनली, मतलब कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है अपनी लिस्ट 3 उसमें सेंटर की ही हमेशा चलती है, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हो कि जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हो गया, जैसे हेल्थ हो गया, बहुत सारे, उसके बाद जो एजुकेशन हो गया उसमें भी सेंटर की ही सारे रूल्स रेगुलेशन चलते रहते हैं, ठीक है। वो आगे देखेंगे, अभी बेसिक आप जानो। अब देखो इन्होंने 2 चीज़ें ज्ञान की बातें करी हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस। पिथ एंड सब्सटेंसेस क्या होता है कि जब 2 लॉ आपस में क्लैश करते हैं तो कौन सा बढ़िया है कौन सा बढ़िया नहीं है उसको डिसाइड करने के लिए डॉक्ट्रिन ये यूज़ किया जाता है। अब ये है एक पॉइंट जो आपके नोट्स में जाना चाहिए, क्योंकि ये दिखाएगा कि आप एक्चुअल में पॉलिटी के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस के ऊपर कभी भी पेपर में पूरा नहीं पूछेगा कि भाई पिथ एंड सब्सटेंसेस बता दो क्या होता है। एनालिटिकल क्वेश्चन आता है, लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। PYQ इसीलिए ज़रूरी है कि पूछ क्या रहा है। तो अब पिथ एंड सब्सटेंसेस को लेके लोड नहीं लेना है कि भाई ये क्या है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। अरे नहीं पढ़ा तो पिथ एंड सब्सटेंसेस का एक लाइनर में लिख लो, ChatGPT से पूछ लो, किसी भी AI से पूछ लो, बता देगा भाई क्या है ना। तो उसने बोला कि डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस हैज़ ऑफन बीइंग अनफेयरली यूटिलाइज्ड बाय द सेंटर, जैसे कि रिसेंट फार्म लॉज हो गए, है ना। और एक दो और एग्जाम्पल जो आपके करंट अफेयर में होंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे जब नोट्स कैसे बनाए, ठीक है। 249 आर्टिकल 250 सिंपल लक्ष्मीकांत का पॉइंट है कि भाई 249 में जो है वो अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट के लिए कोई इंटरनेशनल लॉ इंप्लीमेंट करना है तो हम ला सकते हैं। 250 अपना इमरजेंसी वाला हो गया, ठीक है। जो रेसिड्यूजरी पावर हैं वो सेंटर के पास जाती हैं। अब यहाँ पे इन्होंने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं सिर्फ एक ये पॉइंट पिथ एंड सब्सटेंसेस, इसके अलावा कुछ भी चमत्कारी नहीं लिखा है। अभी नोट्स बनाएंगे वो भी आपको समझ आएगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि ओपिनियन ऑफ वेरियस कमीशन, अब ये आ गए सॉल्यूशन पे, ठीक है। क्योंकि जगह नहीं था, 150 वर्ड ही लिखना है, तो जो हमने ये 4 पॉइंट डिस्क्राइब किया था ना कि पहले आपको इंट्रो देना है, फिर आपको प्रॉब्लम देना है, फिर आपको बेनिफिट देना है, फिर आपको सॉल्यूशन देना है, फिर आपको कंक्लूजन देना है। तो इन्होंने बेनिफिट हटा दिए क्योंकि इन्होंने बोला था कि रिविजिट करने की ज़रूरत है, तो अगर दिक्कत होगी तभी रिविजिट किया जा रहा है, तो इन्होंने दे दिया। अब अगर ये 25 नंबर का होता, सॉरी 15 नंबर का होता और 250 वर्ड लिखने होते, तब फिर आप उसको एक्सटेंड कर सकते थे, ठीक है। समझो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझो, क्लैरिटी के साथ, तभी मज़ा आएगा। चलो अब इन्होंने सॉल्यूशन पे स्टार्ट कर दिया, बट अब हम क्या करेंगे, वी विल टेक अ पॉज। हमने 2 चीज़ देख ली, अपना सिलेबस देख लिया। सिलेबस में क्या दिया हुआ, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे 7th शेड्यूल इज़ अ मेजर पार्ट, है ना। 7th शेड्यूल से ही सब कुछ ओरिजिनेट होता है। 7th शेड्यूल पे क्वेश्चन देखा, हमने अपनी आंसर की मैच करी, यानी कि टॉपर कॉपी देखी। अब हम अपने शॉर्ट नोट्स पे जाएंगे। ये है एल्गोरिथम, दिस इज़ हाउ यू रीड। चलो अब हम अपने आगे पॉलिटी मेंस की नोट्स पे, है ना। 1 पेजर नोट ऐसे ही बनेगा आपका, ठीक है। चलो
हम स्टार्ट करते हैं इश्यूज़ विथ 7th शेड्यूल। उन्होंने एनके सिंह का नाम लिखा था इंट्रो में, हमने अपने इश्यू में लिख दिया कि 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन ने बोला कि भाई रिवीजन करना है, ठीक है। तो अब मैंने ये चीज़ हल्का सा नेट पे सर्च की तो मुझे देखा तो उन्होंने क्या बोला था कि भाई टैक्स के अलावा जो बाकी रेसिड्यूरी पावर है वो स्टेट को दे दो, बस एक लाइन, इससे ज़्यादा नहीं लिख पाओगे, इससे ज़्यादा लिखना भी नहीं है, इससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, समझो, काम डाउन, ओके। इश्यूज़ पढ़ना है, एक एक लाइन 5-6 पॉइंट ही लिख पाओगे 150 वर्ड में, 250 वर्ड में 8 से 10 पॉइंट लिख पाओगे, उससे ज़्यादा मत पढ़ो। कोचिंग्स के पीछे मत भागो, उसके पीछे मत भागो, पॉइंट्स, अपने पॉइंट्स, ट्रिक, अपना क्रिएटिव ब्रेन, दैट इज़ व्हाट यू नीड, ओके। लिस्ट 1 इज़ ग्रेटर देन लिस्ट 2, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। तो अब उन्होंने लिखा था 100, तो मुझे लगा थोड़ा गलत है, तो मैंने चेक किया कि 98 है लिस्ट 1 में, 59 है लिस्ट 2 में, विच इज़ ओके, आप एग्जैक्ट नंबर, इट्स डजंट मैटर। कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर डोमिनेट्स 3 पॉइंट हो गए, जेनरिक पॉइंट। अब ये जो ज्ञान वाला पॉइंट टॉपर ने लिखा, पीथ एंड सब्सटेंसेस, डॉक्ट्रिन ऑफ अनफेयर यूटिलाइजेशन, है ना। तो अब मैंने बोला कि यार चैट जीपीटी के पास गया, मैंने बोला कि भाई पीथ एंड सब्सटेंसेस का रिसेंट जो वायलेशन हुआ है एक एग्जाम्पल दे दो मुझे, वजन आना चाहिए ना अपने करंट अफेयर में। तो उसने बोला कि रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिलेटेड टू टैक्सेशन पावर ऑफ स्टेट्स टू माइंस एंड मिनरल्स। माइंस एंड मिनरल के टैक्स वाला पावर बहुत चल रहा था, है ना। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप ये कॉमन सेंस लगा सकते हो ना कि भाई पीथ एंड सब्सटेंस डॉक्ट्रिन है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ होगा, एंड आई होप कि आपने बेसिक पढ़ रखा है। आप उसका एग्जाम्पल ले आए, आपने चिपका दिया, चलो। आर्टिकल 249 नेशनल इंटरेस्ट में सेंटर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन स्टेट। आर्टिकल 250 इमरजेंसी में प्रोविजंस है, सेंटर स्ट्रॉन्गर देन स्टेट। रेसिड्यूअल पावर लाइज विद सेंटर है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इतनी जगह छोड़ दी कि कल को मुझे कुछ बहुत चमत्कारी दिख गया, है ना, सेंटर स्टेट से रिलेटेड, कि भाई कहाँ पे स्टेट लोग पंगा कर रहे हैं, सेंटर का कहाँ पे दिक्कत चल रही है, वो चीज़ें मैं यहाँ लिख दूंगा, 3-4 और पॉइंट अगर इससे बढ़िया मिला मुझे तो, अदरवाइज दिस इज़ मोर देन एनफ। आप इससे ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे तो इससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। अब सेंटर स्टेट रिलेशन पे आपको 200 पेज का नोट्स क्यों पढ़ना है, ये मोर देन एनफ है। कल को आपको कुछ यहाँ पता चला, आपको करंट अफेयर में पता चला, आपने कर दिया, आपके सिलेबस का एक पॉइंट तैयार हो गया। अब मैं इसको प्रूव करूंगा कि क्यों यही चीज़ बार बार यूज होती रहेगी, इसी टॉपर की कॉपी में दिखाऊंगा मैं आपको, देखो। चलो अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो टॉपर ने हमारे लिखा है। उन्होंने उसके बाद लिखा कि भाई ओपिनियन ऑफ वेरियस कमीशन, की सेंटर स्टेट रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे कमीशन ने कुछ ना कुछ बोला होगा, देख लेते हैं। इन्होंने बोला राजमन्नार कमेटी। मैं गया राजमन्नार कमेटी, मैंने इंटरनेट पे डाली, मैंने कहा कि इसके बारे में 2-3 पॉइंट दे दो, क्या बोला इन्होंने सेंटर स्टेट रिलेशन पे। तो इन्होंने बोला कि भाई परमानेंट कर दो फाइनेंस कमीशन को, है ना। आर्टिकल 280 बोलता है कि हर बार 5 साल में प्रेसिडेंट को करना होगा, तो आप इसको परमानेंट बना दो, ठीक है, फेयर अनफ। स्टेट के सब्जेक्ट्स बढ़ा दो, फेयर अनफ। मैंडेटरी स्टेट कंसल्टेशन कर दो जब भी कॉन्करेंट लिस्ट पे वो बने, रूल बने, या रेसिड्यूअरी पावर डिस्ट्रीब्यूट होने की बात आए तो स्टेट से, फेयर अनफ, अच्छा पॉइंट लग रहा है। मोर सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट, देखो ये पॉइंट रिपीटेड हो गया तो इसको मैं हटा देता हूँ। ऊपर लिख लिया ना कि स्टेट सब्जेक्ट बढ़ा दो, तो बार बार क्यों लिखना, ठीक है। तो हमने राजमन्नार कमेटी के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब चलो उसके बाद इन्होंने ये लिखा वेंकटचलिया, ये मुझे टफ लग रहा है, मैं नहीं लिखूंगा। फिर उसके बाद NCRWC, मैंने बताया था NCRWC क्लास का वो बच्चा है, किसी का नाम लगा दो आप, हटा दो इसको। पुंछी कमीशन, ठीक है, NCRWC पुंछी कमीशन काफ़ी फेमस कमीशन है। तो अब मैं इंटरनेट पे गया, मैंने बोला कि भाई NCRWC और पुंछी कमीशन से रिलेटेड मुझे 3-3 पॉइंट बता दो जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में इन्होंने बोला है। ऐसे ही तो बनेगा ना नोट्स आपका, ऐसे ही तो करोगे ना, यही तो लिख के आना है पेपर में। जब टॉपर ने यही लिखा है तो आप भी वही लिखोगे, जगह उतनी है, समय उतना है, करना उतना है, लिखना उतना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई इंटर स्टेट ट्रेड में स्टेट का थोड़ा पावर बढ़ा दो, बढ़ा देंगे। जुडिशियस यूज़ ऑफ आर्टिकल 357, आप बार बार जो प्रेसिडेंट रूल लगा दे रहे हो थोड़ा सा उसको ध्यान से देख लो, ठीक है जी, कर देंगे। इमरजेंसी इन कॉन्करेंट लिस्ट डाल दो, है ना, और अदरवाइज सेंटर ही डोमिनेट करता है हर जगह, ठीक है। उसके बाद पुंछी कमीशन ने क्या बोला कि जो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए कभी कभी बिल चला जाता है तो प्रेसिडेंट उस पर सिट कर जाता है, मतलब बैठ जाता है, वो उसको कंसेंट नहीं देता, तो उसके लिए टाइम लिमिट लगा दो। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बहुत बार बोला है, सब ने कुछ ना कुछ बोला होगा इस पर, ऐसी चीज़ है, ऐसी बात है। स्ट्रेंथन करो, जो इंटर स्टेट काउंसिल है आप उसको स्ट्रेंथन कर दो ताकि इंटर स्टेट में बात अच्छी होती रहे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आ जाए, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, है ना। अब हम टॉपर कॉपी से अपना नोट्स बना रहे हैं। आप सोचो ना क्या हाई क्वालिटी नोट बन के निकलेंगे अगर आप ऐसे ही करके 200-300 टॉपर कॉपी
निगल गए, हो गया आपका प्रिपरेशन, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा करंट अफेयर ऐड करो, उसके बाद धड़ा आंसर लिखो। और जब आप अपनी टॉपर कॉपी को बेस बना के जब आंसर शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ना, तो आपका आंसर भी वैसे ही निकलेगा। ये है कला, ये है एक्चुअल पढ़ने का तरीका। कोचिंग आपको बस बेवकूफ़ बना रही है, वो आपको बस फंसा के रखने में उनका गेम है। बिकॉज द लॉन्गर यू स्टे इन द गेम द मोर यू आर बाउंड टू पे देम। ठीक है, चलो ये नहीं करना है। तो यही बताया कि भाई रैशनली डिस्ट्रीब्यूट करो, रीजन दे दो, कॉन्करेंट लिस्ट में चेंजेस कर दो, वगैरह वगैरह। ठीक है, एनके सिंह वापस से उनकी बात हो गई, 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रहे हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबर लेजिस्लेशन, ये थोड़ा सा, ऑल्दो ये कुछ बहुत भयंकर पॉइंट नहीं है। मान लो अगर आपने नहीं सुना, आप एक नॉर्मल बच्चे हो, प्रीलिम्स दे के भोला भाला बच्चा आया हुआ है, उसको कलरेबल लेजिस्लेशन नहीं पता, इंटरनेट पे जाओ, एलएलएम से जाओ, चैटजीपीटी से पूछ लो कि भाई क्या है कलरेबल लेजिस्लेशन। कि कलरेबल लेजिस्लेशन यही है कि भाई जो चीज़ डायरेक्टली नहीं हो सकती उसको इनडायरेक्टली मत करो, ये चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है। तो आपने ये डाल दिया। अब पूछ लो कि कोई ऐसा एग्जाम्पल बता दो जहाँ पे ये मिसयूज हो गया है। अगर आता है तो लिख दो, नहीं आता है कोई बात नहीं, एग्जाम्पल मिल जाएगा कहीं ना कहीं आपको। बट दिस इज़ हाउ यू विल प्रिपेयर योर सेल्फ। ठीक है, तो कलरेबल लेजिस्लेशन बता दिया। अब उसने बता दिया, हैंड द सब्जेक्ट अंडर लिस्ट 7 शेड्यूल नीड टू बी रिविजिटेड टू अलाउ मोर रूम फॉर स्टेट टू अचीव देयर वेलफेयर गोल्स विद रिस्ट्रेन एंड सुपरवाइजरी रोल ऑफ सेंटर। ठीक है, समझ गए। चलो, अब नेक्स्ट चीज़ हमने क्या करनी है, हम अपने एल्गोरिदम के 2 पॉइंट पे पहुंच गए है ना। हमने सिलेबस देख लिया, हमने टॉपर्स कॉपी देख ली, हमने ये माना था कि उसका बेस्ट होगा, टाइम में होगा, आंसर की तरह हम उसको यूज़ करेंगे। अब PYQ देख लिया, अब हम अभी PYQ देखना रहता है। ठीक है, ऑर्डर के बारे में आप उतना ध्यान मत दो, अब देखेंगे PYQ। हमने शॉर्ट नोट्स बना लिया टॉपर्स के कॉपी से, थोड़ा बहुत करंट अफेयर यूज कर लिया। अब AI से हमने कुछ यूज कर लिया। अब AI का एक यूज़ और होता है ना, जैसे आपको ज्ञानी दिखना है पेपर में, तो आप AI से बोलो कि भाई मुझे कीवर्ड्स दे दे, है ना, अच्छे वाले कीवर्ड्स दे दे सेंटर रिलेशनशिप से, तो वो ले आएगा आपको निकाल के सेंटर रिलेशनशिप से कीवर्ड्स। आपने डालना है। अब मैंने डाला ChatGPT पे, है ना, ChatGPT का पहले तो सब्सक्रिप्शन ले लो, दैट विल बी मोर वर्थ देन एनी यूजलेस कोचिंग। ठीक है, आपने ले लिया, उसने बोला कि भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, है ना, आपस में प्यार से रहना है। हॉरिजॉन्टल इक्विटी, है ना, स्टेट 1 स्टेट 2 के बीच में हॉरिजॉन्टल इक्विटी होनी चाहिए। ठीक, रेवेन्यू ऑटोनमी ऑफ द स्टेट, है ना, फाइनेंस की बात हो रही थी, बट इसको ही इन्होंने थोड़ा सा मस्का लगा दिया। चलो, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ फेडरल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि CBI और ED की रेड पड़ रही है अपोजिशन पे सेलेक्टिवली, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। अब उसमें भी आपको छांटना है कि अच्छा क्या ज्ञानी टाइप लग रहा है, क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या एक लाइनर में समझा देगा। ठीक, इंटर गवर्नमेंटल ट्रस्ट डेफिसिट, देखो क्या वर्ड है, इंटर गवर्नमेंटल ट्रस्ट डेफिसिट। अब कुछ कलाकारी नहीं इसमें, बस मैं LLM से पूछ के ला रहा हूँ। सदर्न स्टेट में बहुत सारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को लेके टेंशन रहती है, बस इतना ही लिखना है, किससे रहती है, कितनी रहती है, क्या क्या हुआ, ये सब नहीं पढ़ना है, बस हाँ भाई रहती है। अब एग्जामिनर ढूंढे क्या रहती है, मैंने लिख दिया 150 वर्ड में, इससे ऊपर नहीं लिखूंगा मैं। ठीक, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर डायलॉग, है ना, जैसे अपना इंटर स्टेट काउंसिल हो गया। GST कॉम्पनसेशन सेस मैकेनिज्म, है ना, GST की वजह से स्टेट का फिजिकल पावर कम हुआ था, तो इसको यूज़ कर लेना। ठीक है, न्यू क्रिमिनल लॉ, स्टेट्स कह रहे हैं कि भाई आप मेरे ऊपर इसको इम्पोज कर रहे हो, जबकि लॉ एंड ऑर्डर हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, इन्हांस कर लिया भाई, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पढ़ लिया, थोड़ा फेडरलिज्म पढ़ लिया, मज़ा आ रहा है, पावर बन रहा है। ठीक है, चलो अब आते हैं PYQ पे। ठीक है, टॉपर्स ने, ठीक है, ये टॉपर्स कॉपी देख लिया। अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, जस्ट ए सेकंड, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि दिस इज़ गोइंग टू बी योर आंसर की। अब देखो, इसी सेम बुकलेट में एक और क्वेश्चन है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट हैज बीन perennial feature of Indian democracy, discuss it with examples। कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर हुआ है, डिवीजन ऑफ पावर किस में हुआ है, 7th शेड्यूल। ये वही तो बात है कि आप कान घुमा के ऐसे पकड़ना है, आप ऐसे पकड़ रहे हो, सेम ही चीज़ है। ठीक है, इन्होंने बोला कि डिस्प्यूट हैव बीन पेरिनियल, मतलब चलता ही आ रहा है, क्यों ऐसा चल रहा है। ठीक है, डिस्कस इट विथ एग्जाम्पल। अब देखो टॉपर ने क्या किया है, उसने सेम कंटेंट को रीयूज किया है। यही आपको करना है, यही आपको सीखना है, यही आपको लिखना है। क्या बोला
कि इंडिया फॉलोज यूनिक स्टाइल ऑफ फेडरेशन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। आर्टिकल 3 का थोड़ा नाम दे दिया कि जो अपना डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स हैं, इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन है, तो ये इन्होंने अपना फेडरलिज्म का थोड़ा सा डेफिनेशन दे दिया, ठीक है, कि सेंटर स्ट्रांग देन स्टेट है। अब यहाँ पे इनको, अब देखो इस जो क्वेश्चन है, इसका जो एल्गोरिदम है वो क्या बनेगा, वो ऐसे बनेगा कि सेंटर स्टेट के डिस्प्यूट आपको बताने पड़ेंगे विद एग्जांपल कि हाँ भाई ये बवाल हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर है तब भी बवाल हो रहा है। उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन पावर होने के बाद भी इनके डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो आप बताओगे कि हाँ जी चल रहे हैं, आप सही बोल रहे हो, हम आपकी बात मानते हैं। आप एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करोगे, लास्ट में कुछ सॉल्यूशन बता दोगे कि इनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। अब इसके पहला क्वेश्चन जो था वो सिर्फ 7 शेड्यूल को लेके मतलब फिक्स था। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया, तो अब अगर 7 शेड्यूल के अलावा और भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो इन्होंने क्या क्या यूज़ किया है। स्क्यूड फेडरलिज्म इन द फेवर ऑफ सेंटर, बिल्कुल जेनरिक पॉइंट, कुछ इसमें पढ़ने लायक नहीं, कुछ इसमें समझने लायक नहीं कि भाई सेंटर स्ट्रॉन्गर देन स्टेट है, स्क्यूड फेडरलिज्म है। अब स्क्यूड फेडरलिज्म का एक जो है वो ज्ञानी वर्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्वासाई फेडरल स्ट्रक्चर, है ना, क्वासाई फेडरल स्ट्रक्चर, कीवर्ड हमने जो ChatGPT से निकाला। मोर नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन द स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट देन स्टेट लिस्ट, इवन सेंटर इज अलाउड टू एनक्रोच ऑन द स्टेट्स पावर अंडर द वेरियस सर्कमस्टांसेस। वो याद है हमने जो पढ़ा था कि भाई लिस्ट 1 में ज़्यादा है पावर, लिस्ट 2 में कम है, कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर की चलती है, और इमरजेंसी वगैरह में सेंटर पावरफुल करता है। वो सब मिला के इन्होंने एक स्टेटमेंट में लिख दिया, ठीक है, सेम कंटेंट रीयूज़ कर लिया। अब देखते हो, रेसिड्यूरी पावर लाई विद सेंटर, सेम पॉइंट यहाँ यूज़ कर ली, अलग क्वेश्चन है बट सेम घुमा घुमा के लिख रहे हैं, ठीक है। देखो इमरजेंसी प्रोविजन टर्न्स इनटू यूनिटरी स्टेट, वहाँ पे भी इमरजेंसी प्रोविजन हमने पढ़ा था 352 356 की भाई डिस्क्रेशनरी है मत यूज करो, तो वहाँ से उठा के ले आओ आप, इन्होंने भी वही किया है। प्रेसिडेंट रूल 356, अब यहाँ पे इन्होंने एक डेटा डाल दिया कि मोर देन 125 टाइम्स यूज़, आप लिख दो मोर देन 100 टाइम्स यूज़, मोर देन 50 टाइम्स यूज़, ऑफनली यूज्ड मोर देन इट शुड नॉट बी, सब सही है, जेनरिक है ना। आंसर राइटिंग कला है, आपको एक्सप्लोर करनी है अपने आप को, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA CBI ED वर्क्स अक्रॉस द स्टेट बॉर्डर्स, वर्क अक्रॉस द स्टेट बॉर्डर इज नॉट द प्रॉब्लम। देखो ये पॉइंट टेक्निकली गलत है बट टॉपर है, लिखा है कोई बात नहीं, आपको बस ये करना है कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो गई, जो कि हमारे नोट्स का पार्ट है, हमने लिखा हुआ है कि CBI ED जो है वो सिलेक्टिव रेड मार रही है लोगों में, ठीक है। अब देखो, अब 7 शेड्यूल से बात आगे बढ़ जाएगी, अब थोड़ी सी बात आ जाएगी गवर्नर पे, है ना। गवर्नर का जो वीटो पावर है, गवर्नर का मिसयूज किया जा रहा है, पैसा अच्छे से नहीं बांटा जा रहा है, चलो ये तो 7 शेड्यूल में भी था। अब मिलिट्री पावर जो अपना हम ये लगा देते हैं, इमरजेंसी लगा देते हैं, ये आर्म्ड फोर्स का स्पेशल एक्ट यूज़ करने लगते हैं, एक एक लाइन में आपको लिखते रहना, ठीक है। मिलिट्री पावर आर्टिकल 355 ये सब हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम अपने नोट्स पे आते हैं कि अगर हम इससे कुछ हमें मिला तो क्या हम ऐड कर सकते हैं, तो हम आ गए अपने चैलेंजेस में, फेडरल इंस्टीट्यूशन में। तो अब देखो यहाँ पे मैंने टॉपर की कॉपी से चीज़ें चुरा ली, मैंने लिख दिया कि भाई पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो गया है, ठीक है, और आर्टिकल 355 और एफ्सपा का यूज़ हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो स्टेट की अथॉरिटी है वो इरोड हो रही है, आपको लिखना पड़ेगा कि कहाँ हो रहा है। अब एफ्सपा का कोई रिसेंट एग्जाम्पल जैसे मणिपुर डाल दो, बस हो गया आपका एग्जाम्पल, बढ़िया हो गया, सेट हो गया आप। डेमोक्रेटिक डेफिसिट हो रहा है, चलो तो कीवर्ड हो गया एक, ठीक है। इमरजेंसी में इंडिया यूनिटरी हो जाता है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी थी कि इमरजेंसी, जैसे उन्होंने लिखा था ना कि बहुत बार यूज हुआ है, तो मैंने यहाँ पे वो चीज़ लिखी थी, पता नहीं दिख नहीं रही मुझे, बट मैंने वो भी कॉपी करके इसमें लिखा है कि भाई मोर देन, ये देखो ना, प्रेसिडेंट रूल 130+ टाइम यूज़ हो गया। एलेज्ड मिस यूज बहुत जगह होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। शॉर्ट नोट्स बन रहा है, यही आप लिख के आओगे मेंस में, है ना, इसके नंबर मिलते हैं, फिर रैंक आती है, IAS IPS बनते हैं, ये चीज़ है, ध्यान में रखो इस चीज़ को, ठीक है। चलो अब वापस देखो, इन्होंने सेम चीज़ रिपीट कर दी कि राजमन्नार कमेटी ने क्या बोला था राजमन्नार कमेटी ने कि भाई अच्छे से बांट दो, है ना, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को थोड़ा रैशनलाइज कर दो। अब आप इनका नाम लगा के बात अपनी लिख दो, ठीक, आपने लिख दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ठीक है। अब वापस से NCR WC एंड पुंछी कमीशन कि भाई प्रेसिडेंट रूल को आराम से यूज करो, आर्बिट्ररी मत यूज करो, लगा दिया। सरकारिया कमीशन हमेशा गवर्नर के ऊपर बोलेगा कि भाई गवर्नर नॉन रैशनल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, नॉन पार्टीशन होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ठीक है।
तो वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखी है, सरकारिया कमीशन कमिटी ऑन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है। तो सरकारिया कमीशन ने नॉन पार्टीशन गवर्नर के लिए बोला, पुंछी कमीशन ने बोला कि आर्टिकल 356 को लास्ट रिजॉर्ट की तरह यूज करो, राजमन्नार कमेटी ने बोला कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 7th शेड्यूल करो। एक एक लाइन पढ़ना है, एक एक लाइन लिखना है, इससे ज़्यादा ना आप लिख पाओगे, इससे ज़्यादा ना पढ़ पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। बार बार बोलता रहूँगा, जैसे मैंने प्रीलिम्स में किया था, मेंस में भी करके आएंगे, ठीक है। चलो अब ठीक है, सरकारी कमीशन की बात कर दी इन्होंने, वगैरह वगैरह कर दी, ठीक है। हेंस द प्लेटफॉर्म लाइक जोनल काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, नीति आयोग, जीएसटी काउंसिल शुड बी यूज टू परपोचुएट कोलाबरेटिव फेडरलिज्म। तो अब यहाँ पे आप कीवर्ड्स यूज कर सकते हो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यूज करना चाहिए, इंटर स्टेट डायलॉग है ना, इंटर स्टेट डायलॉग टू इंक्रीज द इंटर गवर्नमेंटल ट्रस्ट डेफिसिट है ना, टू रिड्यूस द ट्रस्ट डेफिसिट। तो इस तरह से कीवर्ड आप चेप के अपना एकदम लच्छेदार इंग्लिश में कंक्लूजन कर सकते हो। समझ आ गया? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज सेंटर स्टेट रिलेशनशिप एंड दिस इज हाउ यू मेक नोट्स एंड दिस इज हाउ यू प्रिपेयर योर एग्जाम्पल्स। अब ये दो चीज़ आपने पढ़ ली, अब आप जाके पेपर में बैठ गए, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आया। क्वेश्चन कैसा आया? ये वाला आया, हाउ फार डू यू थिंक कोऑपरेशन, competition and confrontation have shaped the nature of federation in India? Cite some recent example and validate your answers. उस समय जब आप गए होंगे, अगर आपने इस थ्योरी से पढ़ा होगा तो आपके पास एग्जाम्पल होंगे। चलो अब आपको 3 एग्जाम्पल देने हैं ना। क्या है ये? 10 पेज का है, सॉरी 10 नंबर का है, 150 पेज लिखना है। तो कॉपरेशन के 2 एग्जाम्पल, कंपटीशन के 2 एग्जाम्पल, कन्फंट्रेशन के 2 एग्जाम्पल, 2 2 4 2 6, इससे ज़्यादा आप लिख नहीं पाओगे। उसके बाद आपका कंक्लूजन और आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सोचो, क्या सोच सकते हैं? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहाँ कहाँ पे हो रहा है कि जो फाइनेंस कमीशन है उसका टैक्स डिवोल्यूशन इस बार उन्होंने अच्छा किया है, मतलब स्टेट्स के लिए बहुत सारे फंड एलोकेट किए हैं, है ना। इस तरह से आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आ गया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में नीति आयोग का कोई वो कोट कर दो। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में आप किसी भी चीज़ का, मतलब जो जैसे सरकार का कोई प्रोग्राम है, कोई पॉलिसी है, जैसे कि अपना फूड सिक्योरिटी एक्ट है, वो सेंटर सारे स्टेट को एक साथ एक नज़र से देख रहा है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, जैसे नीति आयोग के बहुत सारे इंडेक्स आते हैं कि कौन से स्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया, कौन से स्टेट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसका नाम लगा दो। एसडीजी का इंडेक्स आता है, उसका नाम लगा दो, है ना। फिस्कल स्टेट्स ऑफ स्टेट का नाम आता है, वो लगा दो। तो इससे आपका कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म निकल के आ गया, है ना। उसके बाद आपका कॉन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म कि मतलब स्टेट और सेंटर में लड़ाई चल रही है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी स्टेट का जो माइंस वाला प्रॉब्लम था, है ना, कि माइंस पे मुझे टैक्स करने मिलेगा नहीं, और जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। अब जीएसटी कॉम्पनसेशन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में भी यूज़ हो जाता है, क्योंकि जो उनके डिवोल्यूशन होते हैं कि आईजीएसटी, सीजीएसटी, ये सब लगता है, यूज़ करना आना चाहिए आपको सेम चीज़ को बार बार 1000 बार, ठीक है। कॉन्फ्रंटेशनल में आपने माइंस एंड मिनरल्स वाला डाल दिया। उसके बाद गवर्नर को लेके तमिलनाडु कर्नाटका में बहुत प्रॉब्लम चलती रहती है, वापस ये डाल दो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ईडी सीबीआई, ये सब कॉन्फ्रंटेशन वाला हो गया, कंपटीशन वाला हो गया, कोऑपरेशन वाला हो गया। उनको कंबाइन करके हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, पुंछी कमीशन का एक चीज़ डाल दिया, एक चीज़ राजमन्नार कमीशन का डाल दिया, एक NCRWC का डाल दिया, सॉल्यूशन डाल दिया आपने, कंक्लूजन कर दिया। ऐसे ही तो आंसर लिखना है। यही तो है PYQ, यही तो है शॉर्ट नोट्स, ऐसे ही तो बनाओगे आप। अब इसके लिए 200 पेज पढ़ भी लोगे तो लिख तो इतना ही पाओगे ना आप। तो आज से सेल्फ सफिशिएंट एस्पिरेंट बनने की जर्नी स्टार्ट कर दो। इससे ज़्यादा ना लिखना है, ना पढ़ना है, ना पढ़ पाओगे ना लिख पाओगे। सेल्फ सफिशिएंसी इज़ द की इन द UPSC जर्नी। ओके, नाउ गो एंड राइट दिस आंसर विद वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड। जितना आपको पता है ना, उन 2 क्वेश्चन से जो हमने निकाल के नोट्स बनाए हैं, उसी से ये लिखने की कोशिश करो, दिमाग लगाओ। कोऑपरेशन का मतलब क्या है? सहयोग। कहाँ कहाँ सहयोग हो रहा है सोचो ना। 7 शेड्यूल में होगा, कॉन्करेंट लिस्ट में 1-2 सब्जेक्ट याद होंगे। सोचो, दिमाग लगाओ, कुछ लिखो यार। स्पर्धा, कहाँ कहाँ कंपटीशन हो रहा है स्टेट्स में। स्पेशल कैटेगरी स्टेट कोई कोई मांग कर रहा है, जहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट बन रही है। बिहार कह रहा है मुझे अच्छा दे दो, आंध्रा कह रहा है मुझे अच्छा दे दो, साउथ वाले कह रहे हैं कि मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है। हो गया कंपटीशन, आ गई प्रॉब्लम। संघर्ष, संघर्ष तो भरा पड़ा है, जीवन ही संघर्षों से भरा पड़ा है, तो सेंट्रल स्टेट में तो ऑब्वियसली होगा। 2-2 एग्जाम्पल लिखो, इंट्रो लिखो,
उसके बाद सॉल्यूशन लिखो, कंक्लूजन लिखो। 150 वर्ड में इससे ज़्यादा क्या लिखोगे? तो पढ़ क्यों रहे उससे ज़्यादा? ठीक है, ऐसे डिस्कस करेंगे, पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे और इसी तरह से नोट्स बनेगा। ठीक है, चलो, अगर अच्छा लगा, देखा है आपने, तो मुझे फीडबैक दो। आई वुड लव टू हियर। ओके, सी यू टुमारो एंड लेट्स बी सेल्फ सफिशिएंट।